नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आज हम चर्चा करेंगे कि हम कैसे आने वाले समय में जितने भी हमारे भाई बहन हैं, जितने भी लोग परीक्षाएं देंगे, उन सभी को किन किन महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जिससे आपकी परीक्षाएं, आप जो भी देना चाह रहे हैं परीक्षाएं, वो पास की जा सकें। तो इसी सब के बारे में आज हम पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे इस बारे में कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं जिनको अगर हम छोड़ दें तो हम परीक्षाओं में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली जो कुछ 4-5 चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको बिल्कुल बहुत ही डेडिकेशन के साथ आपको उस पर लगना चाहिए और बहुत ही अच्छी तरीके से उसको फॉलो करना चाहिए। तो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको देखो सबको पता होता है, चीज़ें सबको आती हैं, पढ़ते सब हैं, लेकिन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको हमें अपने ऊपर आत्मसात करना है, जिससे हम एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है जो आपको परीक्षा में सबसे आगे रखती है, वो है सिलेबस। जी हाँ, कहने को तो बहुत छोटी बात है, लोग कह देंगे कि हाँ पता है, सिलेबस ही तो महत्वपूर्ण है, सिलेबस तो पढ़ लिया, पुलिस का देना है तो पुलिस में आता है, इसमें आता है, इसमें आता है, ये आता है। ये महत्वपूर्ण बात नहीं है कि आप सिलेबस को पढ़ रहे हैं। देखिए, सिलेबस का मतलब है आपको परीक्षा पास करने के लिए पता है सबसे आवश्यक चीज़ क्या है, कि क्या नहीं आता है। क्या आता है ये तो आपको पता है कि सिलेबस में जो लिखा है यही आ रहा है, लेकिन क्या नहीं आ रहा है ये उतना ही ज़रूरी है जितना कि क्या आ रहा है। जैसे किसी भी परीक्षा में पता चले कि उस परीक्षा पर मॉडर्न हिस्ट्री या सॉरी उस परीक्षा पर मॉडर्न हिस्ट्री या एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन बन रहे हैं, पर मेडिवल से नहीं बन रहे हैं, या एंशियंट से नहीं बन रहे हैं, मेडिवल और मॉडर्न से बन रहे हैं, लेकिन आप अपना समय मेडिवल हिस्ट्री पर लगा रहे हैं या मॉडर्न हिस्ट्री पर लगा रहे हैं या एंशियंट हिस्ट्री पर लगा रहे हैं जो नहीं आनी है। या मान लो कि हिस्ट्री आनी ही नहीं है और आप हिस्ट्री भी पढ़े जा रहे हैं, तो वो आपका समय व्यर्थ कर रही है, वो समय बर्बाद कर रही है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि क्या नहीं आता है। परीक्षा में जो आता है वो तो बहुत सबको पता है, कॉमन सी चीज़ है, लेकिन क्या नहीं आता, अगर आप इस चीज़ को पकड़ गए तो आप 50% परीक्षा पास कर गए। आपने अपनी उस एनर्जी को बचा लिया जो आप अब अपने एग्ज़ाम में लगाने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सिलेबस, और सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं उनको अच्छे से नोट डाउन करें, उनकी लिस्टिंग करें, उनका प्रॉपर नोट्स बनाएं कि हमें डेली टारगेट के हिसाब से उसको कैसे लिखना है। ये हो गई आपकी पहली चीज़। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट और डेली टारगेट। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ या सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है अपनी परीक्षाओं को पास करने का, वो है डेली टारगेट बनाना। जी हाँ, अंधी पढ़ाई नहीं करी जा सकती। आप अंधी पढ़ाई कर रहे हैं, अंधी पढ़ाई से मेरा मतलब है कि आप कुछ भी पढ़े जा रहे हैं। आपने इतनी किताबें रख ली अपने पास, 10-20-50 प्रकाशन की, और 10-20-50 किताबें आपके आसपास रखी हैं, उसको बहुत ज़्यादा आपने इकट्ठा करके रखा है सोर्स को। और आपने हिंदी का मन करा तो आपने हिंदी उठा ली, इंग्लिश उठा ली, आधा घंटा बाद, 1 घंटे बाद आपने मैथ उठा ली, फिर उठा ली आपने जियोग्राफी उठा ली। ऐसे परीक्षाएं पास नहीं कर सकते आप। वो समय होता होगा, लेकिन अब ऐसी परीक्षाएं आप पास नहीं कर सकते। आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, प्रॉपर डेली टारगेट्स बनाने पड़ेंगे, छोटे छोटे टारगेट। कोई 2-3 सब्जेक्ट को आपने आप कैसे इसको टारगेट बना सकते हैं, कैसे आप डेली रूटीन फॉलो कर सकते हैं, आपको आगे इस वीडियो में पूरा बताया जाएगा। और कैसे आप हमसे जुड़कर अपनी परीक्षा को, अपनी चीज़ों को और अच्छा कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम आगे जानकारी देंगे। तो दूसरी चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। तीसरी चीज़ है सही किताबों का चयन। जी हाँ, जैसे अपने जीवन में सही भोजन का चयन बहुत ज़रूरी है। खाना तो सब खाते हैं, भोजन बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन क्या खाना है ये ज़रूरी है। कौन सा भोजन हमारे लिए अच्छा है और कौन सा नहीं है, ये महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से एक परीक्षार्थी के जीवन में महत्वपूर्ण है सही किताबों का चयन। उन किताबों का चयन जिनमें गलतियाँ कम हों, उन किताबों का चयन जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न बनते आ रहे हैं। सबसे बढ़िया तरीका होता है किताबों के चयन के रूप में आप सरकारी किताबों का ही चयन करें, जो सरकार द्वारा
कह सकते हैं मान्यता है जिनको, या जिनको हम चैलेंज करते हैं तो उनकी मान्यताएं मानी जाएं। जैसे आप एनसीईआरटी लगा सकते हैं, आप किसी अच्छे प्रकाशन, 2-3-4 अच्छे प्रकाशन हैं उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आप बेसिक बुकों का ज़रूर अध्ययन करें, जिससे आपका जो बेस है वो आपका मजबूत होगा और आपको आने वाली चीज़ों पर थोड़ा सा कमांड बनेगा कि हम इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। चौथी चीज़ है वो है जो डेली एक पेपर लगाना है आपको, रोज़ रिवीजन करना है और पेपर लगाना है। देखिए, सबसे पहली चीज़ उन लोगों के लिए 2 टाइप के लोग तैयारी करते हैं, एक जिनने अभी ही शुरू किया है, एक वो जो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं। हमने ऐसे कई लोग देखे हैं जो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं या बहुत लंबे समय से 2-3-4 साल से कर रहे हैं, लेकिन वो जब भी पढ़ते हैं तो इस हिसाब से पढ़ते हैं कि यार वो सिलेबस कंप्लीट करना है। देखिए, सिलेबस एक ही बार कंप्लीट होता है और सिलेबस कंप्लीट करने के लिए 2-4 महीने से ज़्यादा समय नहीं लगता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उससे उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना ज़्यादा फ़र्क इससे पड़ता है कि आपको कितनी चीज़ें आती हैं और पेपर कैसे बन रहे हैं। उसके लिए ज़रूरी है आपको पेपर लगाने चाहिए। सिलेबस कंप्लीट करने का सबसे और अच्छा तरीका है कि आप रोज़ एक पेपर लगाएं, उसमें जो देखें कि उसका पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम्स कैसे बन रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसी हिसाब से अपनी तैयारी को और अपने जो पाठ पढ़ने की तरीके हैं उनको थोड़ा सा बदल सकते हैं। तो चौथा था डेली पेपर लगाना है, उनका एनालिसिस करना है, क्या गलती हुई उनको नोट डाउन करना है और प्रॉपर उनका रिवीजन करना है और अच्छे से उसको देख लेना है कि अगली बार जो वो सवाल आए हैं वो गलत ना हो। और पांचवी और महत्वपूर्ण चीज़ है कि अपनी कमियों को पहचानना और उन्हें हटाना। जी हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, मैंने आपको बताया कि अपनी कमी, हमसे बेहतर हमारी कमियां कोई नहीं पता, किसी को नहीं पता, और हम ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, हम कैसे इन चीज़ों को सुधार सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है आपको डिमोटिवेट नहीं होना। आप पेपर लगा रहे हैं, आपके कम नंबर आ रहे हैं, गलतियां ज़्यादा हो रही हैं, होती हैं, स्वाभाविक है। 100% कोई अच्छा नहीं होता, 70-80% पे आप रहेंगे जब भी, तो आप बेहतर हैं। इसके अलावा आप अपनी कमियों को पहचानें, उन कमियों को भविष्य में ना होने दें। ये महत्वपूर्ण हिस्सा है आपकी तैयारी का। तो अपनी तैयारी अपने हिसाब से और छोटे छोटे स्टेप्स के साथ शुरू करेंगे तो आप बेहतर परिणाम पा जाएंगे। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद, और आगे की रणनीति के बारे में हम आपको वीडियो पहुंचाते रहेंगे। आपको अगर ये वीडियो कुछ अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।